माह रजब की बहारें। फरमान हज्जातु अल-इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि। रजब दरअसल तरजीब से मुश्तक़ यानी निकला है। इसके मानी है तज़ीम करना। इसको अनासब यानी सबसे तेज़ बहाव भी कहते हैं, इसलिए कि इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का बहाव तेज़ हो जाता है और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैज़ान होता है। इसे अनासिम यानी खूब बिसरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जंग व जदल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इसे रजब भी कहा जाता है कि जन्नत की एक नहर का नाम रजब है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। इस नस्र से वही अपने गाजोरे के महीने में रोज़े रखेगा। मुकाशिफ अल-कुलूब सुआद 301 के गनिय अल-तालिबीन में है कि इस माह को शहरीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शैतानों को रज्म यानी संसार किया जाता है ताकि वो मुसलमानों को आज़ाद ना दें। इस माह को इस्म यानी खूब बिसरा भी कहते हैं, क्योंकि इस माह में किसी कौम पर अल्लाह ताला के अजाब के नाजिल होने के बारे में नहीं सुना गया कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता उम्मतों को हर महीने में अजाब दिया और इस माह में किसी कौम को अजाब ना दिया। 29 रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है और ये महीना उन 4 महीनों में से एक है जिन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। इस महीने नेकी का अजर ज्यादा मिलता है। हज़रत मोहम्मद का फरमान, नबी पाक ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा और रमज़ान मेरी अलिफामत का महीना है। रजब के चांद का वजीफा। जब आपको रजब का चांद नजर आ जाए या फिर चांद नजर आने की बशारत मिल जाए तो अपने 313 मर्तबा अल्लाह के 3 नाम, ए अल्लाह, ए रिज़्क देने वाले, ए काफ़ी, उन नामों को पढ़ना है और उनके अव्वल व आखिर गियरे मर्तबा दुरूद इब्राहिम लाज़मी पढ़ना है। इन तीनों नामों का इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करता है। वजीफा पढ़ने के फ़ायदे। इस अमल को करने के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि पूरा साल आपके घर से रिस्क खत्म नहीं होगा। रिस्क बारिश की तरह आपके घर में बरसेगा। वजीफा के मुतालिक ज़रूरी बात, वजीफा को पूरे यकीन के साथ पढ़ना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। वजीफा को खुद भी पढ़ें और सदक़े की नियत से दूसरों के साथ भी लाज़मी शेयर करें। जज़ाक अल्लाह। रजब